Welcome back to our channel. I'm Pravesh Mohe from My Medical Studies. We have been repeatedly telling in our videos to follow the gazette. Gazette follow कीजिए. जो NMC ने गैजेट बनाया है, ये गैजेट राजपत्र को फॉलो कीजिए. अभी last week what has happened is, which has made us really excited and we are so thankful to our honorable minister. Parliament में there was a discussion on the rules which the students have to follow if they want to register as a doctor in India. NMC के रूल्स और गैजेट को हाईलाइट करके हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर ने बोला है कि अगर ये चीजें फॉलो नहीं करोगे तो आप इंडिया आकर के रजिस्टर नहीं हो सकते एज अ डॉक्टर. लेट मी शो यू दैट वीडियो एंड लेट्स सी हाउ इंपॉर्टेंट दिस गैजेट, दिस राजपत्र इज फॉर स्टूडेंट्स हु आर प्लानिंग टू बिकम अ डॉक्टर. धन्यवाद अध्यक्ष जी. माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में मंत्री जी ने, स्वास्थ्य मंत्रालय ने पूरे देश में मेडिकल कॉलेज का जाल बिछाया है. इसके बावजूद भी हमारे कुछ छात्र विदेश में पढ़ने के लिए जाते हैं और जब छात्रों से पूछते हैं तो विषय आता है कि वहां पर शिक्षा सस्ती है. इसके साथ में एक बात और कहना चाहता हूं, बच्चों के सामने एक बहुत बड़ा संकट खड़ा होता है. पिछली बार भी राजस्थान के और देश के 700 छात्रों का एक विषय सामने आया था. यहां पर और विदेश में एक अंतर है. राजस्थान मेडिकल काउंसिल ने इंटर्नशिप करने के बाद भी हमारे कुछ छात्रों को सर्टिफिकेट देने से इसलिए मना कर दिया था कि कजाकिस्तान और कुछ देशों में 4.5 साल मेडिकल के MBBS में लगते हैं, हमारे यहाँ 5 साल लगते हैं. माननीय मंत्री जी से मैं मिला तब उसका समाधान हुआ. मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या जो हमारा मेडिकल खर्चे का अंतर है, विद्यार्थी कहते हैं कि विदेश में खर्चा कम है, उस पर कुछ विचार करेंगे. और ये जो समय का अंतर है 4.5 साल और 5 साल, इस पर कोई विषय विचार करेंगे ताकि बच्चों को समस्या न हो. माननीय अध्यक्ष महोदय, देश में 2 टाइप की मेडिकल कॉलेज होती है. एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज. गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में फीस एकदम बहुत कम होती है. प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हर स्टेट गवर्नमेंट के यहाँ उसका फीस फिक्सेशन कमेटी होती है. ये फीस फिक्सेशन कमेटी अपने अपने स्टेट में प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की भी फीस फिक्स करती है. ये बात सही है कि यहाँ और कई देशों में वहाँ हमसे एजुकेशन पर लगने वाला खर्च कम है, इसलिए हमारे स्टूडेंट विदेश में भी पढ़ने के लिए जाते हैं. और इसलिए ही प्रधानमंत्री जी ने निश्चय किया कि देश में ही मेडिकल कॉलेज बढ़े, देश में ही सीटें बढ़े. और इसलिए जो पहले 52,000 MBBS की सीट हुआ करती थी, आज केवल 8 साल में वो 1,01,063 सीट ऑलरेडी हो चुकी है. अभी भी सीट बढ़ रही है ताकि स्टूडेंट को यहाँ अवसर मिले. दूसरा, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा माननीय सदन को, माननीय संसद को बताना चाहता हूँ कि जब बाहर स्टूडेंट पढ़ने के लिए जाते हैं तो कई स्टूडेंट हमारे पास शिकायत आती है, टाउट के भोग बन जाते हैं, कहते हैं कि वहाँ एजुकेशन ये कंट्री में चले जाओ, ये कंट्री में चले जाओ, वहाँ एडमिशन भी करवा लेते हैं. NMC ने एक क्लियर गाइडलाइन डिक्लेयर की है. विदेश में हमारे स्टूडेंट जाके डॉक्टर ना बने ऐसा हम नहीं चाहते, वो जाए डॉक्टर बने, हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वहाँ क्वालिटी एजुकेशन है. कई कंट्री ने क्या करके रखा है, यहाँ से स्टूडेंट को वहाँ ले जाते हैं, नर्स के रूप में उसको काम करवाते हैं और सर्टिफिकेट दे देते हैं कि हम आपको डॉक्टर बना दिया, लेकिन वहाँ उसको प्रैक्टिस की परमिशन नहीं देते हैं. और इंडिया में आके जाओ और इंडिया में आप FMG की एग्जाम पास कर दो और इंडिया में ट्रीटमेंट करो, इंडिया में डॉक्टर के रूप में काम करो. इसलिए भारत सरकार ने निर्णय किया है कि विदेश में पढ़ने जाने वाले सभी स्टूडेंट को 3 बातों को एश्योर करना है. और सभी आपके द्वारा भी, आपके पास भी कई स्टूडेंट आते रहते हैं. एक, यहाँ नीट क्वालिफाइड होना चाहिए, वो ही विदेश में पढ़ने के लिए जा सकते हैं. दूसरा, इंडिया में 5.5 साल का कोर्स है, इंडिया इक्विवेलेंट कोर्स, दुनिया में जिस कंट्री में हो वहां ही जा सकता है. तीसरा, जिस कंट्री में जाए उसको रजिस्ट्रेशन वहां प्रैक्टिस करने का भी मिलना चाहिए. वहां उसको प्रैक्टिस करने का परमिशन मिलती नहीं है, रजिस्ट्रेशन मिलता नहीं है और उसको यहाँ इंडिया में छोड़ देते हैं, वो देश की हेल्थ के लिए ठीक नहीं है. इसलिए हमने 3 बातों को सुनिश्चित कर दिया है. इसलिए आपके अड़ोस पड़ोस में या तो एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आप जनप्रतिनिधि है,
हमारे पास वाली आते हैं कि हमें स्टूडेंट को विदेश पढ़ने के लिए भेजना है तो क्या करना, ये 3 बाबत हम सब लोगों के संज्ञान में रहनी चाहिए। ये 3 क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं तो विदेश में जाके पढ़े और यहाँ FMG की एग्जाम पास करके हम यहाँ उसको यहाँ डॉक्टर के लिए प्रमाणित कर देंगे। सो नाउ दैट यू हैव सीन दिस वीडियो, आप लोगों को समझ आ गया होगा कि वहां पे भी उन्होंने NMC और NMC गैजेट की रेफरेंस दी है। अब हम लोग बहुत थैंकफुल हैं मिनिस्टर साहब के, ऑनरेबल मिनिस्टर के, कि उन्होंने पार्लियामेंट में ये चीज बता दी है और बोल दी है कि अगर गाइडलाइंस को फॉलो नहीं किया जाएगा तो गवर्नमेंट भी कुछ नहीं कर सकती, आपकी डिग्री इंडिया में एक्नॉलेज नहीं होगी। फॉर ऑल ऑफ यू हु आर न्यू टू आवर चैनल और जो अभी 12th पास कर रहे हैं, ऑल द पेरेंट्स हु जस्ट स्टार्टेड लुकिंग फॉर मेडिकल कॉलेजेस, लेट मी गिव यू अ ग्लिम्स कि ये जो गैजेट है व्हाट डज इट सेज। सो दिस गैजेट वाज, ये राजपत्र जो है, दिस वाज टेकन आउट ऑन 18th November 2021. दिस एक्चुअली चेंज्ड द फेस ऑफ मेडिकल स्टडीज इन इंडिया एंड ओवरसीज। सो MCI डिसॉल्व होकर के NMC आ गया एंड NMC ने जब ये गैजेट निकाला तो दे वर वेरी वेरी पर्टिकुलर एंड बहुत स्ट्रिक्टली उन्होंने बोल दिया कि अगर आप ये गाइडलाइंस फॉलो नहीं करेंगे तो आपकी डिग्री इंडिया में एक्नॉलेज नहीं होगी। बट एज वी नो देयर गुड एंड बैड पीपल एवरीवेयर। बहुत सारे लोगों ने बोलना शुरू कर दिया, अरे ऐसा नहीं है, उसमें से लूप होल्स निकालने शुरू कर दिए। 4 साल की डिग्री अगर अमेरिका में एक्नॉलेज्ड है तो इंडिया में एक्नॉलेज्ड क्यों नहीं है? अमेरिका और इंडिया अलग अलग कंट्रीज हैं, ठीक है। इसमें अगर मैं थोड़ा सा मजाक करूं तो यू कैन नॉट कंपेयर रिलायंस इंडस्ट्रीज विद अदानीज ना, तो हाउ कैन यू कंपेयर MBBS अमेरिका विद MBBS इंडिया? हम लोगों की जो गाइडलाइंस है वो हम लोगों की गाइडलाइंस है। इफ वी वांट पर्टिकुलर सॉर्ट ऑफ एजुकेशन विच इज गिवन टू आवर डॉक्टर्स, सो हम लोगों को वो चाहिए। नाउ आई विल शेयर दिस वन पेज ऑन द स्क्रीन एंड आई विल रीड इट आउट लाउड फॉर ऑल ऑफ यू। इसमें बहुत क्लियरली मेंशन्ड हैं कुछ पॉइंट्स। undergone a course leading to foreign medical degree with minimum duration of 54 months. 54 months की अगर आपकी MBBS की ड्यूरेशन नहीं है, आपकी डिग्री इंडिया में एक्नॉलेज नहीं होगी। You will not get a license to practice in India. Undergone an internship for a minimum duration of 12 months in the same foreign medical institution. Same foreign medical institution में आपको अपनी इंटर्नशिप करनी है। इसका मतलब जिस इंस्टीट्यूट में आपने ज्वाइन किया है उसी इंस्टीट्यूट के हॉस्पिटल में आपको इंटर्नशिप करनी है। टाई अप वाले हॉस्पिटल्स नहीं चलेंगे। रिसीव्ड अ फॉरेन मेडिकल डिग्री विद मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इन इंग्लिश। बहुत सारी कंट्रीज हैं जहां पे पहले 2 साल आपको इंग्लिश में MBBS पढ़ाने के बाद वो लोग अपनी लोकल लैंग्वेज में आपको MBBS पढ़ाते हैं। ये डिग्रीज इंडिया में एक्नॉलेज नहीं होंगी। स्टडीड मैंडेटरी सब्जेक्ट्स, ऑफ कोर्स अगर जो मैंडेटरी सब्जेक्ट्स हैं वो आप नहीं पढ़ते हैं, हमारे कई बहुत, क्या कह सकता हूँ, आई डोंट वांट टू अप्रिशिएट देम ऑन माय चैनल, बट देयर आर सम कंसल्टेंट्स जो ये बोलते हैं कि आपको ऑस्ट्रेलिया में हम लोग सस्ते में MBBS करवा देंगे और वहां पे वो होलिस्टिक मेडिसिन उनको पढ़ाते हैं, जिसको यहाँ पे हम लोग आयुर्वेद कहते हैं, और वो एबोरिजिनल मेडिसिन पढ़ाने के लिए बच्चों को वहां भेज देते थे। तो आप मेक श्योर करें कि आपका जो सब्जेक्ट्स हैं जो आप पढ़ने वाले हो आपकी कॉलेज की वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल होने चाहिए। अगेन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट जो वहां पे रेज किया गया, दैट वाज registered with the respective professional regulatory body or otherwise competent to grant license to practice medicine in the respective jurisdiction of the country in which the medical degree is awarded. You will be surprised to know that a lot of countries, they don't let you practice in their countries even if you have done your MBBS from that particular place. उस देश में अगर आपने MBBS कंप्लीट कर भी ली है, आपको डिग्री मिल भी गई है, तब भी आप वहां प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं बिकॉज आप एक ओवरसीज सिटीजन हैं। बहुत कम, देयर आर जस्ट हैंडफुल ऑफ कंट्रीज जो आपको अलाउ करती हैं एज अ डॉक्टर वहां पे प्रैक्टिस करने के लिए। वी आर गोइंग टू मेक अ डिफरेंट वीडियो ऑन दैट हाउ डू यू अंडरस्टैंड दैट दिस कंट्री विल गिव मी द लाइसेंस और विल इट ग्रांट मी द परमिशन टू प्रैक्टिस इन द जुरिडिक्शन जहां पे आपने पढ़ाई खत्म की है after you are done your MBBS. So I am very thankful to our honorable minister for bringing it up in parliament. The highest authority जो
बॉडी है जहां पे लॉज बनते हैं, वहां अगर एक स्टेटमेंट दी जाती है, उसको भी अगर हम फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो आई थिंक देयर इज समथिंग रॉन्ग विद अस. प्लीज ये वीडियो जब आप देख लेते हैं, इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, फील फ्री टू कॉल अस, फील फ्री टू ईमेल. जो स्टूडेंट्स अभी एडमिशन लिए हैं, अगर आपको ये चीज समझनी है कि क्या आपके कॉलेज का अपना हॉस्पिटल है या वो एक टाई अप वाला हॉस्पिटल है, feel free to contact us through email and phone calls and we will be happy to guide you. गाइड और मिसगाइड में सिर्फ 3 वर्ड्स का डिफरेंस है. वो 3 वर्ड्स की जर्नी अगर आप कवर कर लेते हैं और गाइडेंस पे आ जाते हैं, you will end up saving 6 years of your life and a lot of your father and mother's money. It is not कि आप 1 या 2 दिन का कोर्स करने जा रहे हैं कहीं पे, वो एक नॉलेज हुआ तब भी ठीक है, नहीं हुआ तब भी ठीक है, इट इज जस्ट 24-48 hours of our life. नहीं, these are 6 years, 6 precious years of your life which are never going to come back. So understand, are you becoming a doctor और 6 साल मेडिसिन पढ़ने के बाद are you competent to practice as a nurse? The journey between these 2 professions is not too long, but the thing is, when you are misguided, it is very difficult for you to cover it. Please misguide मत होइए. Contact us and we are here and we are very happy to help you guys. Stay tuned for the other video जहां पे मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी कंट्रीज हैं जहां पे आप एज अ डॉक्टर प्रैक्टिस कर सकते हैं. मिसगाइड मत होइए कि अमेरिका में 4 साल की MBBS है तो आप भी 4 साल की MBBS कर सकते हैं. नहीं, MBBS का कोर्स अमेरिका में बहुत लंबा है, 12-13 साल का कोर्स है. अगर वो सारा कोर्स आप कंप्लीट करके इंडिया आ जाते हैं, USMLE कंप्लीट करके, यू कैन स्ट्रेट अवे प्रैक्टिस एज डॉक्टर एज यू नो. तब तक ये अमेरिका के नाम पे मिसगाइड होना बंद कर दीजिए. फॉर दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर देयर नीट एंड देयर 12th फाइनल एग्जाम्स, बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम आवर साइड. प्लीज फील फ्री टू कॉन्टैक्ट. वी आर हियर टू हेल्प यू. थैंक यू.